हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। आज मैं आप लोगों से इस विषय पर चर्चा करने वाली हूँ कि एक बच्चे के जीवन में उसके रीति रिवाज, संस्कार क्या मायने रखते हैं और हमें कब से उन्हें इन चीज़ों को सिखाने की ज़रूरत है। खैर, हर एक चीज़ बच्चे को बचपन में ही सिखानी चाहिए, बचपन से ही सिखानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ आज पैदा हुआ कल से सिखाना हम चालू कर दें, ये हम बिल्कुल कर भी नहीं सकते। लेकिन एक समय होता है बच्चों के जीवन में जब वो सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है उनमें। तभी से अगर हम अपने रीति रिवाज जो हम मानते हैं, सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं और अपने अपने तरीके से होते हैं, उन्हें सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि जब आगे जाकर वो उन रीति रिवाजों का पालन करें तो वो खुशी खुशी करें, बल्कि बोझ के रूप में ना करें। क्योंकि जब आगे जाकर हम उन्हें कहेंगे कि ये हमारे रीति रिवाज में है, ये हमारे संस्कार में है, तो वो चीज़ें उन्हें बोझ लगेंगी। क्योंकि कुछ लोग ये कह देते हैं कि अरे वो तो छोटा बच्चा है, अभी उसे क्या ज़रूरत है सिखाने की। ठीक है, छोटा बच्चा है लेकिन घर का ही सदस्य है। और अगर घर में कोई पूजा पाठ है या कुछ भी है जो भी हम अपने सांस्कृतिक कार्य करते हैं या नियमों का पालन करते हैं, किसी खास दिन का हम जो चीज़ें रखते हैं कि हाँ इस दिन हम ये नहीं खा सकते, इस दिन हम ये वर्जित है, जो हम मानते आ रहे हैं, जो कि आपके व्यक्तिगत चुनाव पर भी आधारित होता है। लेकिन अगर माँ बाप मान रहे हैं तो वो बच्चे भी माने, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप मान रहे हो लेकिन जैसे ही बच्चे की बात आती है आप कहते हो अरे वो बच्चा है, वो तो आगे जाके अपने हिसाब से रहेगा, क्या ज़रूरत है हमें इसमें पढ़ने की, उसको जो अच्छा लग रहा है करने दो। तो आपको भी जो अच्छा लग रहा है आप करो। आप तो ऐसा नहीं करते। आप तो बच्चों की भलाई के लिए कि नहीं हम इस दिन ये नहीं करेंगे, हम इस दिन ये नहीं करेंगे, और जब बच्चे की बात आ रही है तो आप उसे खुला छोड़ दे रहे हो। कल को जब आप उसका परिवार होगा तो वो कैसे अपने परिवार की भलाई सोचेगा, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं है। इसलिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि जब बच्चा 1 घंटे या 2 घंटे, एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ कि अगर 1 या 2 घंटे वो भूख बर्दाश्त कर सकता है और घर में कोई भी पूजा या पाठ या जो भी करते हैं अलग अलग लोग, तो उसमें जब बाकी लोग उन नियमों का पालन कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा बच्चा है वो रोज़ जो नाश्ता करते आया है या खाते आया है तो हम उस दिन भी वही करें कि नहीं नहीं वो डेली इस टाइम पे पराठा भुजिया खा लेता है, मुझे देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं। आपको वहाँ सिखाना ज़रूरी है कि आज घर में लोग 10 बजे के बजाय 12 बजे खाएंगे बेटा, आप भी उसी समय खाना। तब तक आप ये जो चीज़ें बाकी सबके लिए वो थोड़ा सा खा लो। तो उसमें जो वो धैर्यता आएगी, जो वो अपने संस्कारों और नियमों और रीति रिवाज़ों के प्रति जो आस्था होगी, वो आगे बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, हो सकता है 1 या 2 बार उसे अटपटा लगे कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को बार बार समझाते हैं बच्चे को, और बचपन वो ऐसा समय है कि हम एक ही बार मार के नहीं सिखा सकते, बिल्कुल भी नहीं। 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, धीरे धीरे उसको आदत पड़ती जाएगी। धीरे धीरे वो समझेगा कि हाँ यही मेरा परिवार है, यही हमारे नियम है, यही हमारे कानून है, इसी तरीके से हमारे माँ बाप ने जीवन बिताया है और हमें भी उन नियमों को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को भी यही सिखाना है। क्योंकि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, तब एक बार आप जाके बोलोगे कि नहीं नहीं आज घर में पूजा है, ये सब तुम्हें अभी नहीं करना है, वो नहीं मानेगा। अरे मैंने बचपन से किया ही नहीं है, आपने तो बोला ही नहीं है, अभी क्यों बोल रहे हो करने के लिए। तो उसमें वो चीज़ नहीं आएगी। इसलिए बचपन से ही बच्चों को अपने संस्कारों, अपने रीति रिवाज़ों, अपने नियमों के प्रति जागृत करना बहुत ज़रूरी है। और ये घर के सदस्य ही कर सकते हैं। सारे सदस्यों को मिलकर बच्चों के भविष्य को एक अच्छा आकार देना होता है। अगर आप लोगों के इससे जुड़े कोई भी सजेशन हो, सवाल हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।